तो हाँ जी, क्या कह रहे थे आप लोग? मैम इंग्लिश पढ़ा दो, मैम एनडीए वालों को भी पढ़ा दो, मैम सीडीएस वालों को भी पढ़ा दो। तो आज सबके लिए कुछ ना कुछ है। आज इंग्लिश पढ़ने वाले हैं फॉर सीडीएस एंड एनडीए बोथ। एंड यहाँ पे होमोनिम्स पे क्रॉस क्यों है, यहाँ पे टिक क्यों है, ये भी समझेंगे। सबने वोकैबलरी का इतना हुआ बना रखा है, मैम वोकैबलरी इतनी आ रही है पेपर में, मैम इतनी आ रही है, बहुत डिफिकल्ट है। अब हुए को हलवे में कन्वर्ट करने चलते हैं। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? Homonyms, homo means same, spelling, nyms is spelling and same sound as well. दोनों में एक्चुअली साउंड सेम है, इसमें बस डिफरेंट स्पेलिंग है और मीनिंग तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही है दोनों में। ओके तो जो पेपर में आता है वो दैट इज एक्चुअली होमोफोन्स एंड नॉट होमोनिम्स। सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स नहीं आते हैं पेपर में, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा होमोनिम्स का? कैन एंड can is modal verb वाला can, this is storage वाला can, then ring is जो phone पे ring आती है that, the other one is जो other ring is जो finger में पहनते हैं, right? फिर एक टायर है थकने वाला, एक है व्हीकल वाला टायर, राइट? ये सब होमोनिम्स हो गए। नाउ होमोफोन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नो एंड नो, ये वाला नो मना करना, ये वाला नो जानना। एट एंड एट, ये वाला एट खाना, ये वाला एट नंबर, राइट? सो नाउ दीज आर आर सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑलिव ग्रिड, एंड ये हमारा इंस्टाग्राम है, एंड दिस इज आवर ईमेल आईडी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द एफर्ट्स दैट वी पुट इन फॉर यू। अगर आपको मजा आ रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके सो चलते हैं हम थोड़े पीवाईक्यूज की तरफ। So first question is complement and other word is complement. दोनों की pronunciation same है। अब इनको याद कैसे करना है? Of course word के meanings कैसे ट्रिक से ही याद होंगे, तो मैं थोड़ी weird ट्रिक्स बताऊंगी। जब कोई factual information हमें याद करनी होती है, तो जितनी weird आपकी ट्रिक होगी उतना ज्यादा लंबे समय के लिए आपको वो याद रहेगा। तो अब आप कॉम्प्लीमेंट को कैसे याद कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट में आई आ रहा है, प्रेज में भी आई आ रहा है, तो ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? प्रेज या एडमिरेशन, ठीक है? तो अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट मीन्स सिंथेसाइज, नो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विथ, नो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज, ये वाला करेक्ट है, इसमें भी अलग है, तो इसी से हमने एलिमिनेट कर लिया। बट हम दूसरे वाले वर्ड का भी मीनिंग पता करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लीट, इसमें डबल ई आ रहा है, कंप्लीट्स, और गोज वेल इसमें भी डबल ई आ रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज, एंड दिस इज कंप्लीट और गोज वेल, ये जो टाई है इज गोइंग वेल विद द सूट। एंड प्रेज क्या हो गया? यू लुक रियली ब्यूटिफुल टुडे, राइट? ये इसका प्रेज हो गया। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाई एंड डिफाई। ये वाला डिफाई, अब इसको भी थोड़ी वियर्ड ट्रिक से याद करते हैं। दिस इज अनदर डिफाई। डिफाई में आई आ रहा है, आई से क्या याद कर सकते हैं हम? ईश्वर, भगवान जी, ठीक है? ईश्वर, तो टू वर्शिप और ट्रीट समवन एज गॉड। तो डिफाई, ये वाला डिफाई का मतलब ये हो गया। एंड अदर डिफाई इज टू ओपनली रेजिस्ट और टू डिसओबे, ठीक है? अब इसमें ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? ये वाला डिफाई टू कन्फर अपॉन, ये दिस इज, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है अभी सिर्फ इतना पढ़ने के बाद। टू अपोज, ये वाला डिफाइन नहीं, गलत हो गया। टू डिफाइन गलत हो गया, मीन्स टू डिनाई गलत हो गया। तो यही आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, हमने इसमें एनडीए के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। अब स्टेशनरी, अगला वर्ड स्टेशनरी है। स्टेशनरी कैसे याद करेंगे? स्टेशनरी में ई आर आ रहा है, ई आर से आप क्या याद कर सकते हैं? इरेजर, इरेजर क्या है? एक स्टेशनरी मटेरियल है, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं स्टेशनरी। अब ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी मीन्स राइटिंग और ऑफिस मटेरियल, इसमें भी स्टेशनरी मतलब यही दिया हुआ है। अब दूसरे का मतलब, जो दूसरा स्टेशनरी है उसका मतलब इमोबाइल, जो चीज चल नहीं रही हो, एक ही जगह पे रुकी हुई हो, दैट इज स्टेशनरी, ठीक है? तो ये वाला हो गया इसका आंसर, ठीक है? ये वाले स्टेशनरी आप कैसे, अगर आपको ये याद हो गया तो दूसरे वाले का मीनिंग याद ही हो जाएगा, ये इरेजर से आप याद कर सकते हैं। द अदर वर्ड इज कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट। ये वाले कंप्लेसेंट का मतलब क्या है? टू
ईगर टू प्लीज और ओबीडियंट। और इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। जो पाकिस्तान यूएसए को ट्राई करते रहता है, ईगर टू प्लीज, राइट। तो ये कंप्लेसेंट का मतलब हो गया। देन ये वाले कंप्लेसेंट का मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, मतलब ठीक है मैंने इतना अचीव कर लिया जीवन में, बहुत है, दैट इज ये वाला कंप्लेसेंट, राइट। अब इसके मीनिंग पे देखते हैं। ये वाला कंप्लेसेंट नो, ये वाला कंप्लेसेंट नो, वेट, ये वाला तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। देन ये वाला ईगर टू प्लीज, इसमें भी ईगर टू प्लीज दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा मैनिफेस्ट समथिंग यूनिवर्सली, नो, ये ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते हो मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो कि बस बहुत हो गया, है ना, और करने की जरूरत नहीं है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। अब ये वाला इंक्वायरी का मतलब रिक्वेस्ट और इंफॉर्मेशन, ये इनफॉर्मल होता है, ये वाला फॉर्मल होता है, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें आई आ रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, पुलिस या रॉ या आईबी करती है, राइट। तो ये फॉर्मल वाली हो गई, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आईबी, ऐसे आप इसको आई आई से याद कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे टिप भी दिया हुआ है। मैंने ये सारे इमेजेस क्यों लगाए, ताकि अगर आपकी विजुअल मेमोरी है तो आपको ऐसे याद हो जाए चीजें, राइट। और अगर आपको मीनिंग से याद हो रही है तो वैसे हो जाए, मतलब जितनी भी ट्रिक्स मैं इस्तेमाल कर सकती थी, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, राइट। सो अब इसका ऑप्शन क्या क्या है। इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन, आई एम सॉरी। देन इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, ये सही है। इन्वेस्टिगेट ये गलत हो गया। सीक इन्फॉर्मेशन ये गलत हो गया। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब मास्टरफुल एंड मास्टरली। मास्टरफुल का मतलब was full of himself, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। somebody who's full of himself is masterful, मतलब who's dominating, impervious. The general gave a masterful speech that inspired and commanded the troops. Masterly, somebody who's highly skilled and expert, ठीक है। she played the piano with masterly precision। मैंने ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़े नहीं है, बट आप just read them थ्रू एंड थ्रू, इधर जो दिए हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, आपको मे बी और अच्छे से चीजें याद हो जाएं। ओके, अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं। मास्टरफुल इज इम्पर्वियस, यहाँ पे लिखा है इम्पर्वियस, राइट। या स्किलफुल नहीं। मास्टरफुल, लीडर लाइक, हो सकता है लीडर लाइक, ये इम्पर्वियस दो में दिया है इम्पर्वियस, ठीक है। हाईली स्किल्ड, ये ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगी टेलीग्राम पे तो आई मार्क दीज ऑप्शंस, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर एंड बॉर्डर। बॉर्डर ये क्या होता है, आपने बोर्डिंग स्कूल सुना होगा, है ना। ये तो ये वाला बॉर्डर वो है, ठीक है, बोर्डिंग हाउस में ये रह रहा है। बॉर्डर स्टेड एट द हॉस्टल फॉर अ सेमेस्टर, पर्सन हु स्टेज एट अ बोर्डिंग हाउस, राइट। एंड बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, बाउंड्री, ठीक है। Boundary, a line separating two countries or areas. The soldiers guarded the border of the country, ठीक है। अब border means food and lodge resident, हाँ जहाँ पे हो सकता है ये वाला। and border means boundary, no this is wrong. Planks fits the serve, no this is wrong, this is wrong, तो यही हो जाएगा, ठीक है। then next word, concurrent and consecutive। तो concurrent का मतलब क्या होता है, current मतलब currently से आप याद कर सकते हैं, currently मतलब right now, two things happening at the same time is concurrent। consecutive, one after the other, एक के बाद एक जो चीजें हो रही हैं, that is consecutive। अब options देखते हैं हम। concurrent means occurring at the same time, correct। consecutive means occurring one after the other, so यही option हो जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल। The two exams were held concurrently at 10 a.m. He won 3 consecutive matches in a row. Moving on to the next, epitaph and epithet। अब epitaph क्या होता है, ग्रेव स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं। देन epithet क्या होता है, किसी को हम निकनेम देते हैं या डिस्क्रिप्शन देते हैं। Alexander the Great, the king of the jungle is the lion, right। So he was known as the Iron Lady। आई एम सॉरी, ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया, इसको शी कर सकते हैं हम। शी वॉज नोन एज द आयरन लेडी फॉर हर स्ट्रेंथ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑल राइट, सो
एपीटेफ एंड एपिथेट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए मैंने इमेज लगाई हुई, तो आप इमेज से याद कर लीजिएगा। एपीटेफ इज a tombstone. No, it's not a tombstone, it's actually the inscription on the tombstone, or what is written. Epitaph means words written on a tombstone, correct. Or epithet means a phrase expressing an attribute, correct. This is the answer, B option. All right, then the other word is discomfort and discomfit. इसका मतलब क्या है? Discomfort मतलब a feeling of physical pain or unease, lack of comfort. Discomfort मतलब to, ये is, this one is to make feel someone uneasy or embarrassed. इसमें खुद से होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग से की वजह से भी हो सकता है, राइट. दिस इज वी फील इट ourselves, और ये कोई हमें फील करा रहा है, ठीक है. इन दोनों में ये फर्क है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. अब इसका आंसर डिस्कम्फर्ट इज अनईज एंड बी इज द आंसर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Par, pair, and pear, right? Is to cut something, to trim or to cut. Pair is दो जोड़ी चीजों की बोलते हैं जो. Pear ये फ्रूट हो गया, ठीक है. ये तीन मीनिंग अलग अलग हो गए. नाउ अब ऑप्शंस और क्वेश्चन पढ़ते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ. दिस इज करेक्ट. द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल. अब आइडेंटिकल मतलब दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है. द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल, तो ये भी करेक्ट हो गया. द पियर ट्री मतलब ऑफ कोर्स कोई फ्रूट ट्री की बात कर रही है, तो ये तीनों सही हैं इसमें, ठीक है. अगर हमें मीनिंग पता होगा तो हम सेंटेंस का क्रक्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सियांस, स्कॉन्स एंड स्कॉन, तीन वर्ड हैं. अब सियांस इज meeting where people try to communicate with the spirits. Scones is a well-mounted light fixture. Scone is a type of baked pastry, cookies जो हम चाय के साथ खाते हैं. अब those who practice spiritualism are at times seen to participate in seance. This is correct. मतलब meeting where people try to communicate with the spirits. They enjoyed eating the scones that were served to them. But ये तो scone का मतलब है. This is wrong. The scone reading on the graph indicated the correct value output of the experiment. This is wrong. इसका मतलब तो cookies हो गया है ना. तो ये दोनों गलत है. Only the first one is right. So answer C is correct. Moving on to the next question. अब truism and altruism. Truism का मतलब self evident और obvious truth. इसको हम fact भी बोल सकते हैं. Alright, a statement that is generally accepted as true. Honesty is the best policy is a truism. Then altruism is bhalai karna, selfless concern for the well-being of others, putting others' needs before your own. मतलब somebody who's selfless, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. Her altruism was clear when she volunteered at the orphanage every week. ठीक है. अब the one that has to reap what one sows is a truism. Of course, it's a fact. जो हम बोएंगे वही हम खाएंगे, right? The altruism uttered by, it's not a saying or a fact. तो कोई utter नहीं कर सकता इसको. It's a deed. तो ये गलत हो गया. इसका आंसर only one is correct. Moving on to the next question. अब consequent and consequence. अब consequent क्या है? It's an adjective. Consequence is noun. अब कैसे पता करेंगे? अब इसका पहले मीनिंग जानते हैं. Consequent is resulting and following an effect. Heavy rains and floods led to consequent damage. Damage is a noun here. And उसको जो describe करता है, it's an adjective. तो ये adjective हो गया. अब consequence is a noun. Outcome, result of an action. Example, he was careless with his work. The consequence was his dismissal. The article आ गया यहाँ पे, तो इसका ये क्या हो जाएगा? Noun, right? तो ये noun है. अब हम ये sentences पढ़ते हैं. Consequent to the decision taken by the committee, a new set of procedures was brought into force. This is correct. इसमें कोई गलती नहीं है. The past is of little consequence, little importance. यहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका क्रक्स क्या समझ आ रहा है आपको? Importance है यहाँ पे, मतलब result या outcome या importance भी हो सकता है. When one is willing to bravely face the challenges of the
future. So both are correct. Right? समझ आ रहा है आई होप आपको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इनसे वैट बनाने की भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, जो वर्ड्स दिए हैं, जैसे ऑल्ट्रुइज्म है, इसका वैट बना सकते हैं. ट्रू लीडरशिप इज रूटेड इन ऑल्ट्रुइज्म, है ना, ये आपका वैट हो गया. तो आप जब वर्ड्स सीख रहे हैं तो उससे वैट बनाने की भी कोशिश करिएगा, तो आपके एसएसबी में भी हेल्प होगी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीज, सीज एंड क्रीज. अब ये तीन वर्ड्स हैं. द कस्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग. सीज मतलब टू टेक होल्ड ऑफ और टू कैप्चर. सीज का मतलब रोक देना, टू ब्रिंग एन एंड. सीज जो यूक्रेन और रशिया के वॉर को हम सीज, उसको एंड कर रहे हैं. ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर. देन क्रीज जो कपड़ों पे पड़ जाती है ना, फोल्ड और अ लाइन इन समथिंग. नाउ अब हम ये समझते हैं. द कस्टम डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ contraband goods. This is correct. To improve relations, the two parties decided that the hostilities between them should cease. मतलब hostilities को हम रोक देते हैं. To bring an end. This is also correct. Military personals are required to be attired in trousers with a knife edge like crease. मतलब वो एक knife edge जैसे बिल्कुल टिप टॉप होने चाहिए. तो all three are correct. ठीक है. Moving on to the next word, lose and lose. अब lose is a verb and lose is an adjective. कैसे, अब हमें समझ आएगा. Don't lose इसका मतलब गुम मत करना. अब इसको कैसे याद करोगे, बहुत ही वियर्ड तरीका बताती हूँ. इसमें एक कम ओ है, तो कम है तो मतलब गुम हो गया, आपके पास वो चीज कम है, तो इसको आप लूज मतलब गुम करना. ये लूज मतलब कपड़े जो लूज होते हैं. ठीक है, नॉट टाइट और नॉट फिक्स्ड, दैट्स एन एडजेक्टिव. अब माय शूज आर लूज and not and need to be tied. लूज यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव. शी वोर अ लूज ड्रेस. अब ड्रेस यहाँ पे नाउन है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आया है, तो ड्रेस के लिए आया है. एंड लूज इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द ड्रेस. ठीक है. अब वी डोंट वांट टू लूज द मैच. लूज यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब. ठीक है, समझ गए आप. मीन्स टू मिसप्लेस और टू बी डिफीटेड. अब ऑप्शंस में क्या दिया है, लूज इज अ वर्ब, that is correct. Meaning to misplace or lose is an adjective, meaning slack or movable. No, this is wrong. Lose is an adjective, wrong. Lose is an adjective, wrong. As a verb meaning slack or immovable, or lose is an adjective meaning to misplace. Oh, actually this is the answer. I'm sorry. Lose means verb, correct. Meaning misplace, lose. Adjective, other lose is an adjective meaning slack or movable. ठीक है, मूवेबल. लूज है तो मूव हो सकती है कोई चीज, है ना. आप कपड़ा पहन रहे हो, वो मूवेबल तो है ही, अगर वो लूज है तो. ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवे एंड एनीवे. अब ये दो वर्ड्स हैं, तो ये क्या है, एक फ्रेज है. एनीवे इज एन एडवर्ब. एनीवे मतलब इन एनी केस और रिगार्डलेस. अब ये एनी वे मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में. Is there any way to solve this problem? I'll help you anyway. This is an adverb. Don't worry. Right? अब हम पढ़ते हैं anyway and anyway. Anyway is an adverb, correct? Meaning any manner or method. No, this is wrong. This is actually anyway. Phrase वाला anyway है ये. Anyway is a phrase. No, it's an adverb. Anyway is an adverb meaning regardless. Anyway is a phrase meaning any. This is correct. Right? Moving on to the next question. Allusion and illusion. Allusion means an indirect reference to something, often of literature or mythology. His speech was a subtle allusion to Shakespeare's Hamlet. Hint or literally a literary hint is allusion. An illusion is a false perception. मतलब मिराज दिख रहा है हमें डेजर्ट में, तो that's an illusion. ठीक है. Illusion is a visual trick. Allusion is a literary hint. अब क्या है ये,
Allusion is a noun that is an implied reference to do something. Illusion दोनों ही noun है. That is what we should know. अब कैसे पता चलेगा noun? यहाँ पे article है तो article किसके लिए लगता है? Noun के लिए. So this is a noun. अब his speech was a subtle allusion. Subtle here is an adjective and ये noun है. तो दोनों ही noun है. अब ऑप्शन में कहाँ पे दोनों में noun है? Wait. Allusion is an implied reference. Allusion is a verb. No. Adverb. No. Refers to a false idea. This is correct. दोनों में noun है, right? So moving on to the next question. Appraise and apprise. Appraise is to assess or evaluate. A assess. Apprise is to inform. I है, I inform. ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं. अब the manager apprised the employee's performance. She apprised me of the changes in, मुझे बताया उसने changes in the schedule. इसने उसको evaluate किया. ठीक है, अब क्या है, अब इसको समझते हैं कौन सा verb है कौन सा क्या है. She apprised me. This is a verb. The manager apprised. This is also a verb. अब देखते हैं कहाँ पे दोनों वर्ब दिए हुए हैं. ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब. ये नाउन, नाउन गलत हो गया. एडवर्ब, वर्ब गलत हो गया. अब ऑप्शंस पूरे पढ़ते हैं. प्राइज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग. दैट्स रॉन्ग. तो आंसर ये हो जाएगा. करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमैटिक, ये मैंने पिछली वीडियो में भी जब मैं आपको वर्ब वोकैबुलरी कैसे पढ़नी है उसमें भी बताया था. क्लाइमैटिक, क्लाइमैक्टिक क्या होता है? ड्रामेटिक या रिलेटेड टू क्लाइमैक्स. आई एम सॉरी, ये पेन बहुत बदमाशी कर रहा है. क्लाइमैक्स और ड्रामेटिक. ठीक है, ड्रामेटिक एंड क्लाइमैक्टिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट. ठीक है, समझ गया आगे आपको. रिलेटेड टू पीक और ड्रामेटिक पार्ट, तो मतलब बेसिकली क्लाइमैक्स, जैसे कि धुरंधर का. then climatic is related to weather or climate. The movie had a climactic ending with a shocking twist. India has diverse climatic conditions from hot deserts to snowy mountains. अब options देखते हैं. पहले ये समझते हैं कि ये कौन सा verb क्या है, उनकी position क्या है in the sentence. The movie had अब यहाँ पे आर्टिकल आया है. एंडिंग इज अ नाउन हियर, तो क्लाइमैक्टिक क्या हो गया? एडजेक्टिव. अब ये क्लाइमैटिक कंडीशन, ये भी एडजेक्टिव हो गया. ये कंडीशंस आ गया क्योंकि यहाँ पे. ठीक है, अब क्लाइमैक्टिक इज एन एडवर्ब. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव. ना ओके वेट, अब इसको पढ़ते हैं. Climactic is an adjective meaning moment of heightened excitement. Climatic is an adjective meaning climate of a particular area. Climate is a verb. No, it's not a verb. Is an heightened excitement. That is not climatic. Climatic is adverb meaning climate of a particular. It's, okay, climatic is an adjective. Adjective जहाँ पे है, verb तो नहीं है. ये वाला ऑप्शन तो हो गया. अब ये दोनों एडवर्ब तो नहीं है, ये भी गया. तो दिस इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है. क्लाइमैक्टिक इज ये रॉन्ग. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्लाइमैट रिलेटेड टू क्लाइमैटिक एंड ड्रामा इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्टिक. ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये एनडीए के क्वेश्चंस आ गए हैं. कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन. पर्सन है तो क्या है? नाउन होगा. कॉन्फिडेंट मतलब क्वालिटी है. I'm self-assured, sure of oneself. So this is a adjective. ये एक noun है. A trusted person you confide in. She is my closest confidant. He was confident before the interview. Confident means certain and confidant means close friend. Confidence means certain and confident. Confident means certain. No, this is wrong. Confident means belief. Confident means assurance. And मीन्स इंटीमेट पर्सन. नो, इंटीमेट पर्सन नहीं होता है, क्लोज फ्रेंड होता है.
कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टन हो या बिलीफ है आपका। वेट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? confident means certain, belief, and means an emissary. So this will be the answer. I will still recheck it, but I think this is the answer of this question. ठीक है? Confident and confident. Moving on to the next question. Brook and brook. अब brook का मतलब क्या है? A small stream. तो ये क्या हो जाएगा? Noun. Broke, अब डिपेंडिंग ब्रोक कैसे यूज हो रहा है उसका वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच। नो मनी इज अ नाउन और पास्ट टेंस तो फिर ये वर्ब हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है? ब्रोक मीन्स अबंडेंस, नो। ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट, दैट इज करेक्ट। एंड ब्रूक मीन्स अ स्ट्रीम, सो ये आंसर हो जाएगा। अब इस यहाँ से भी पता करते हैं। वी कैंप्ड बाय अ आ गया आर्टिकल, पीसफुल ब्रुक, तो ये हो जाएगा नाउन। एंड ही एक्सीडेंटली ब्रोक द विंडो, ये वर्ब हो गया। और ये आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक, यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, है ना। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ओके। एक्सेप्ट का मतलब टू रिसीव और टू अग्री। एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड, ई से याद कर सकते हैं आप, एक्सक्लूड हो गया इसका मतलब। अब एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, no, this is wrong. Accept means recognize, no. Accept means consent, accept means allude, no. This is the answer, consent or agreement. समझ गए आप? So C is the answer of this one. Moving on to the next question. Accord and accrued. Accord मतलब agreement, agreement और harmony. The leaders reached an accord. Accord क्या हो जाएगा यहाँ पे? Noun हो जाएगा, ठीक है। And accrued is accumulated, collected over time. She has accrued a lot of, this is verb, accumulated, ठीक है। So accord means collected, no. Accord means agreement and accrued means arrived, no. Accord means accepted, accord means agreement. This is the answer. Moving on to the next question, and that will be the last question of today's video. गारंटी एंड वारंटी। गारंटी मीन्स एन अग्रीमेंट। नो, जब हम कोई चीज खरीदते हैं कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करते हैं, नो, दैट्स नॉट एन अग्रीमेंट। इज अ बिजनेस अग्रीमेंट, नो, इट्स अ प्रॉमिस। एंड वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सो ये हो जाएगा। हम फिर भी समझ लेते हैं। गारंटी मतलब अ प्रॉमिस ऑफ अ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। वारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस। तो दिस फोन कम्स विद 1 year गारंटी दैट विल वर्क फ्लॉलेसली। अगर गारंटी में क्या होती है, चीजें रिप्लेस होती हैं और इसमें चीजें रिपेयर होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। इट्स अ प्रॉमिस एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर। ऑलराइट, सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। एंड आने वाली 2 वीडियोस में भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इस अगले में 100 एक्सपेक्टेड होमोफोन्स पढ़ेंगे और होमोफोन्स एंड उसमें फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। So that will be all for today's video. Thank you everyone.